नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको समझेंगे। तो देखिए वो हमने बनाई थी और पिछले माध्यम से हमने इसके अध्याय 5 यानी शरीर में गति कंप्लीट कर। आज हम इसका अध्याय सजीव विशेषताएं और आवास ये समझेंगे और यहाँ इसको अभ्यास पुस्तिका में भी लिख लेंगे कि यह दिया गया है। अध्याय 6 में हाँ, एवं आवास। पहले यही जो दिया गया है, इन सभी चीज़ों की हमें जानकारी होना चाहिए। लर्निंग आउटकम्स आए हैं, LO लर्निंग आउटकम्स। ये लर्निंग आउटकम्स दिया गया है 10वां दिया, तीसरा दिया, छठवां दिया, दूसरा, 5 ये लर्निंग आउटकम्स है किसके? छठे लर्निंग आउट। अब इसमें जो दिया गया है, इसमें ये जो ऊँट है, मछली, शेर है, याक, याक यानी एक गाय होती है ऑस्ट्रेलिया, सामने याक बोला। ये हमें ऐसा भरना है कि कौन कहाँ के है, ये आवासीय। तो देखिए मरुस्थल में ऊँट पाया जाता है। मरुस्थल ऊँट है जो है मरुस्थल, रेगिस्तान का जहाँ पर्वतीय क्षेत्र, घास स्थल ये रहते हैं जहाँ। ये आवास में कौन रहती है? हाँ, जल में। चलिए कार से हम एकदम से हमें बाहर आना चाहिए, है ना? ठीक, अब देखिए यहाँ पर अपने साथियों से क्या है ये। अब यहाँ देखें, यहाँ दिया गया था कि यहाँ देखें क्या है, बस है, पंख है, पंखा है ना? इनकी कुछ विशेषता देखें। सिर में प्रजनन होता है, श्वसन होता है और प्रजनन किसमें होता है? मुर्गी। यानी प्रजनन ऊँट होता है, यह श्वसन और यह गति इस प्रकार से हम। और यहाँ के आपने बात कितनी आराम है, बस और पंखा यहाँ ये हुए सब। आगे देखिए यह दिया गया है कि ये वे शब्द होंगे जो सजीव में नहीं आते क्योंकि ये गति नहीं। लेकिन आपने कहा है क्यों? अपने साथ चर्चा कीजिए और निष्कर्षों को यहाँ पे लिख दीजिए तो ठीक। मगर चलते तो हैं पर कौन वृद्धि नहीं चलता कौन? और ये क्यों होते जिन है वो क्या करते हैं? चलेंगे, हवा में चलेंगे, ठीक है? लेकिन ये क्या करते हैं? वृद्धि नहीं करते, ये बढ़ नहीं सकते। जैसे पंखा, बस है, ठीक है? गति तो करेंगे, ठीक है? पंखा करेगा गति, बस करेगी, लेकिन ये चले ठीक। आगे देखते हैं और इन बहुविकल्पीय प्रश्न के सही है बारे में। हाँ, यहाँ आउटकम्स लर्निंग देखिए सभी जीवों में आप इसको सभी जीवों सजीव में श्वसन क्रिया नहीं होती है। ये जो है यहाँ पर है, ये जो सभी जीवों में श्वसन क्रिया नहीं है, ये पेड़ पौधे सजीवों की आते क्यों? और यहाँ लिखा है सजीव माने संतति को में है। तो इसमें दिया गया है जो क्या है इसमें पहला और चौथा, पहला और चौथा सही है। तो पहला और जो चौथा है ये ए में दिया, ए वाला आपको है, ठीक है ना? यहाँ हम लिख और इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है और कौन सा और ये दोनों। आगे देखिए ये था, चलिए आगे जो दिया है अगला, तो इसमें दिया गया है कौन सा मुख्य कारण है कुत्तों के पैर लंबे होते? ये कौन सा कारण है क्यों उसके पैर लंबे? तो देखिए जो ऊंट रहता है उसका शरीर रेत की गर्मी शरीर है, ऐसे प्रकृति ने बनाया है। यानी ए वाला भर देना। चलिए प्रश्न है इसी का तीसरा देखिए पौधों की कुछ विशेषता निम्नलिखित क्या है? पौधों में क्या होता है? यहाँ देखें
पौधे जो होते हैं, पौधों में विलय के बाद बहुत अधिक खो देते हैं। इनके पत्ते हमेशा चौड़े और चपटे होते हैं। ये बाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत कम जल लिए ही है, ठीक है? और इनकी जड़ें मिट्टी तो इसके सही है। डी वाला ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन-सा कथन पौधों में सही है? तो इसमें है श्वसन दिन-रात्रि का है। आगे देखें इसके बाद दिया चौथे में दिया कि प्रजनन के दिए गए विकल्पों में से स्टेम जो अलग है, ठीक है ना? तो अलग क्या है इसमें लिखा आलू की कलिका, गुलाब की कली, आम आम के जड़ें आएगी। यह विषम है बाकी आलू का आम के पेड़ की जड़। अगला प्रश्न है प्रश्न है 1 पॉइंट एक शब्दों में से चुन अनुकूल, शंक्वाकार, खोखला, हल्का, ऑक्सीजन, आरे जानती हो? तो यहाँ देखें गिल्स मछली को पानी में खुले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और महासागरों में खारे पानी से पर्वतीय क्षेत्र पेड़ सामान्यतः आकार हाँ पेड़ जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पेड़ बिल्कुल शंक्वाकार सीधे जलीय पौधों का तना लंबा और पतला होता है जो जल में रहते उनका तना और हल्का होता है। उनका तना कह रहा भारी नहीं होता, वजनदार नहीं होता। अगला प्रश्न, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी। तो इसमें दिया है प्रश्न तो अपने आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 10 जीवों एवं 10 तो देखिए आपके आसपास में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं और आप उनको स्वयं लिख सकते हैं। तो आपको जो भी समझ में आए आप लिखें। मैंने तो और निर्जीव देखिए सजीव में मैंने इस प्रकार से 10 सजीव है जिनमें जीवन रहता है। मानव है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, पेड़, है ना? और चींटी, मछली, ये हमने किसमें लिखा ये सजीव है, ठीक है ना? इनमें जीवन होता है। निर्जीव वस्तुएँ आप लिख सकते हो जो आपके घर में हो, जैसे मैंने लिखा कि पत्थर, पानी की बोतल, है ना? किताब, टेबल, कंप्यूटर, मोबाइल, है ना? कार है और भी आप ऐसी कई वस्तु प्रश्न तीसरा देखिए पाए जाने वाले एवं अन्य वस्तुओं यहाँ पर हमें वनों में रहने वाले जीव, पर्वतीय क्षेत्र वाले जीव, मरुस्थल में, समुद्र में, अन्य स्थान पर वाले तो आप सब जानवर रहते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में भालू पाया जाता है, हिम तेंदुआ पाया जाता है, बकरी पाली है, पर्वतीय टाक भी रहता है। मरुस्थल में ऊँट, लोमड़ी ये सब मरुस्थल में रहते हैं। समुद्र में तो आप देखें केकड़ा रहता है, समुद्री घोड़ा, दरियाई घोड़ा बोलते हैं। रस्सी अन्य स्थानों पर देखिए बतख है, मगरमच्छ, कछुआ है, ये जैसे मान लीजिए समुद्र में भी बाहर भी रहते हैं ना मेंढक, जलकुंभी ये दोनों। प्रश्न है चौथा देख यहाँ दिया है किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम लिखो जो अपने समान शिशु को जन्म देती हैं। ऐसे 5 से नाम यहाँ यहाँ जो 5 वो लिखना है जो अपने समान जन्म देते हैं और 5 जीवों जो आपने अपने समान शिशु का मानव गाय, हाथी अंडे देते हैं। यहाँ पर कौन देता है? मुर्गी, खरमच्छ खरमच्छ, सर्प, साँप भी कछुआ भी अंडे, मछलियाँ भी अंडे दे आगे देखें अनुकूलन माने वैसा वातावरण जिसमें तो अनुकूलन और प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक से जीव जो रहता है
है जीवित रहने के लिए वहाँ पे क्या करे, जीवित प्रजनन करने के लिए अपनी संरचना, कार्यशैली, व्यवहार में परिवर्तन करता रहे। ये सब अनुकूल है। आगे देखें प्रश्न दिया है, क्या हम पृथ्वी पर उन स्थानों की कल्पना कर सकते हैं जहाँ जीव ना पाए जाएँ? हम पृथ्वी पर उन स्थानों की कल्पना कर सकते हैं जहाँ जीव ना के बराबर पाए जाते हैं। यह स्थान आमतौर पर अत्यधिक कठोर या विषम परिस्थितियों के कारण होते हैं, जैसे कि अत्यधिक गर्म वाले स्थान, सूखे मरुस्थल, अत्यधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ से लघुत्तरीय तो इनमें दिया है कि आवास किसी स्थलीय आवास आवास दो उदाहरण द्वारा आवास यानी रहना, जहाँ रहा जा सके उसे प्रकृति एक जीवित प्राणी रहता है या बढ़ता है और प्रजनन करता है। प्राणी जीव आवश्यक है सभी संसाधन जैसे भू आश्रय है वो आवास है। जैसे स्थानीय आवासों में भी आवास आते हैं जो परिस्थित उदाहरण वन। अब देखें यहाँ पे जलीय आवास। जलीय आवास जो जल में रहते हैं, वे आवास है जो पानी में स्थित। उदाहरण के लिए समुद्र है, झील है, ठीक है, यहाँ पर भी मच्छी। प्रश्न है 8 देखिए, मक्का, बाजरा, मनुष्य, रेत, पेड़, सब्जी, उद्यान, पालक में घास, आर्द्रता, मिट्टी, वायु, जल, वृक्ष को जैविक एवं अजैविक घटकों में वर्गीकृत कौन से हैं? इनमें से कौन से अजैविक हैं? जैविक घटक बाजरा, पेड़, सब्जी, पालक में। अजैविक में आ जाएंगे रेत है, चट्टान, प्रकाश, आदत, ठीक है, मिट्टी, वायु, जल। ये यहाँ पे आदत लिखता आद्र आद्रता आद्र ठीक। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है क्रमांक 9 में दिया गया है कि मनुष्य रहने के लिए कौन से अनुकूलन आवश्यक है? 4 अनुकूलन के लिए लिखिए। देखिए ऊँट जो होता है ऊँटर है, मास्टर जो रहता है ऊपर रहने वाला एक आवश्यक कार्य है। प्रमुख अनुकूलन है जैसे गर्म वातावरण का रेत में चलना होती है और विशेष प्रकार के खान-पान आदतें। प्रश्न 10वां देखें, यदि हम मैदानों में रहते हैं, अब हम कुछ महीनों के लिए पहाड़ों पर चले जाएँ, तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होंगे एवं ऐसे अल्प अवधि में होने वाले छोटे-मोटे, छोटे-छोटे क्या कहलाते हैं? तो देखिए जो परिवर्तन हो सकता है यहाँ पर नंबर 1 कम वायुमंडलीय हवा के लिए अनुकूलन होते हैं, अंदर में वृद्धि होती है यदि हम नीचे जाते हैं, हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और हम मान लीजिए ऊपर चढ़ते हैं, तो हमारी ज़्यादा हृदय की धड़कन में वृद्धि और हृदय धड़कने लगता है, शारीरिक थकावट आती है और साँस लेने जब बहुत ज़्यादा होकर बी में देखा दिया है कि ऐसे कौन से जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक उन जलीय जीवों के नाम श्वसन अंग। तो देखिए मैं देखना है कि जो जलीय जलीय जीव में कछुआ इनके पास विशेष श्वसन, डॉल्फिन और व्हेल स्तनधारी मछली वे नासिक छिद्र और एल्कोहल के मछलियाँ इनके पास है दिल से होती है बिलो। ठीक चलिए आगे देखें प्रश्न 11 में दिया गया है, क्या मूंगफली एवं क्या की तरह सिंघाड़े को भी खड़ा जो है सिंघाड़ा को मिट्टी में नहीं खड़ा आपने देखा होगा, जल में पर बढ़ता रहता है। ये बीज है और पौधे सिंघाड़े की खेती आमतौर पर तालाबों में पानी के स्रोत है ना, और जल में रहने वाले जो जलीय पौधे उनके अनुकूलन होते हैं और फ्लोटिंग पत्तियां विकृत जड़ें पंजी तक नरम और जड़ें बहुत होती हैं। यहाँ प्रश्न क्रमांक 12 ये चित्र वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? स्थान लिखिए। आप वृक्ष देखिए ये सीधे सीधे बिल्कुल शंकोकारी वृक्षों की आकृति देख रहे हो और बड़े बड़े पेड़ पाए जा रहे हैं।
तो इनके बारे में हमें जानना है कि यह वृक्ष सामान्यतः संख्या तथा इनकी शाखाएँ तिरछी, इनमें से कुछ बरसों की पत्तियाँ स्विंगी आकार की होती हैं। इससे बरस का जल और सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर अ, इन वृक्षों में जो है अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकते हैं। ये हमें इसमें अगला प्रश्न 13 दिया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो जीव हैं, उनकी क्या मोटी एवं शरीर पर घने बालों से ढका हुआ होता है। क्या हम भी इसी प्रकार की कृत्रिम रूप से अपने शरीर को भी किसी मौसम करते हैं? देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, उनकी मोटी त्वचा या फिर ठंड से बचाव करती है। उदाहरणतः जैसे देखें तो शरीर को गर्म रखने आपका शरीर लंबे बालों से ढका होता है, गाय होती है आग, ठीक है ना? तो वो ठंडे स्थानों पर पाई जाती है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर क्या होते हैं? के फर होते हैं, ना? तो या बर्फ है पर से वो चलते हैं और चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। और पहाड़ी जो बकरी होती है, बकरी के मजबूत और उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने की अनुकूलता बनाती हैं। बकरी के जो पहाड़ी क्षेत्र खुर होते हैं, खुर कह सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे तेंदुआ के भी इसको खुर लिख लीजिए, आप समझ रहे हो क्या बना है? और बकरी के भी हम खुर ही बोलते हैं। उसके जो खुर होते हैं, ऊँचे पहाड़ों पर चढ़ने के अनुकूल। आगे देखिए सजीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट सजीवों में कौन-कौन से लक्षण पाए जाते हैं? देखिए यहाँ नंबर 1 विकास और वृद्धि। सजीवों का आकार और संरचना समय के साथ बदलती है और क्या होता है इनमें इनमें प्रजनन होता है। सजीव प्रजातियों का पुनरुत्पादन करने की मैंने अपने समान एक पोषण और ऊर्जा प्राप्ति। सजीव जो होते हैं भोजन खाते हैं और ताकत बन जाते हैं। संवेदनशीलता प्रतिक्रिया सजीव पर्यावरण में बदलावों का उत्तर वस्त्र और संरचना का जो शरीर है संरचना अंग हुई वस्त्र होते हैं ये अंग गति सजीवों में गति और ऊर्जा की क्षमता और यहाँ लिखना है इस वृक्षीकरण सजीव जो है अवशिष्ट पदार्थों को घातक है और जीवन चक्र जो उनका रहता है कि नित्य जीवन। अगला प्रश्न का देखिए मैदानी क्षेत्र वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने की तीव्र गति क्यों आवश्यक? मैदानी क्षेत्रों में अपना तीव्र गति की कारण है कि आहार से खाद्य स्रोत सामाजिक सरलता और स्पर्धा जलवायु परिस्थिति इनके ये मुख्य कारण अपने हैं आगे देखिए आगे यहाँ हैं तो इनके प्रोजेक्ट कार्य या प्रोजेक्ट कार्य जो होते हैं इन प्रोजेक्ट कार्यों को आपको क्षम करना होता है तो देखिए अपने हिसाब से रखा है आप भी और इनमें जैसे यहाँ लिखा लिखा कि बताया गया है प्रोजेक्ट में कि अपने माता पिता बड़े भाई बहन की उनसे ये 20 जंतुओं की जानकारी की है और उनके जंतुओं के यहाँ नाम लिखें, वो कहाँ रहते हैं, ठीक है ना? ये लिखना आवास, बेल या घर, पानी, वन में कहाँ रहते हैं, शाकाहारी हैं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी कौन से हैं, गति करते हैं, तैरते हैं, रेंगते हैं, तो आपको लिख देना। मान लीजिए गाय, गाय क्या है? ये वन में शाकाहारी है, काम है, है ना? ठीक है, इस प्रकार से खरगोश बिल में रहता है, शाकाहारी है, कबूतर घोंसले में रहता है, शाकाहारी है, भी है और उड़ता भी उड़ना। सर्प बिल में रहता है, मांसाहारी है, लेकिन सर्प चलता नहीं है, रेंगता है, रेंगना लिख दी, ठीक है? रेंगन लिख रेंगना और की मत ठीक चलिए आगे देखिए मनुष्य मनुष्य का घर होता है, आवास है, सर्वबाहरी होता है, घास भी खा लेता है और अक्सर चलना इसका बंदर वन में रहता है, शाकाहारी है,
शेर वन बाहर से पहाड़ी तैरती है का काम। मगरमच्छ पानी में रहता है, चलना रेंगना पानी में और रेंगता भी। गिद्ध है और भी आप इसी प्रकार के नाम यहाँ पर जो के आप और ये मैंने लिख दिया, आप और भी लिख। अगला प्रोजेक्ट कार्ड देखिए, प्रोजेक्ट कार्ड 2 दिया है कि आधार पर पौधों में से क्या होता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन अपन जंतु जो होते हैं नाक या फेफड़ों के है। जंतु ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो जंतु ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो भी जंतु इनमें उद्दीपन की प्रक्रिया बताई में जो है पेड़ की अनुक्रिया दिखाती है। जैसे कुछ पौधों में पुष्प दिन के समय तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनमें पुष्प रात्रि के पौधे बना जहाँ पौधे नहीं बनाते बनाए पौधे पौधे लिख लीजिए लगा लीजिए पौधों में पुष्प रात्रि के मिलते हैं। यहाँ जंतुओं को उद्दीपन की प्रतिक्रियाएं पाई जाती हैं जिसमें जब हम नन्ही चिड़िया की ओर कदम बढ़ा तो क्या होती है उड़ जाती है कि उद्दीपन की यानी जो जैसे मान लीजिए हम काम करते हैं आती है तो हम तो वो उद्दीपन कहलाता है कि इनमें भी एक क्षमता होती है गति। अब यहाँ गति देख तो जंतुओं की अपेक्षा पेड़ पौधों बहुत धीमी तेज हवा चलती है ना उनकी शाखाओं की ऊपर की जड़ जमीन में और जंतु जो रहते अधिक इनमें जैसे गाय भैंस खूब चलते दौड़ते हैं तो इस प्रकार से हमें गति लेते ये थे हमारे प्रोजेक्ट कार। तो प्रोजेक्ट कार भी आपने प्रोजेक्ट कारों को हमें कंप्लीट करके रखना क्योंकि वार्षिक परीक्षा कार पूछे जाते हैं ठीक है। तो आज इतना ही मिलते हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं और आगे हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो लाइक भी कर दें। आज इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।